थिएटर देखकर फ्राइडे द 13th की फीलिंग आ गई। बॉलीवुड से दो रिलीजेस, एक तरफ शाहिद कपूर तृप्ति डिमरी की ओ रोमियो और दूसरी तरफ आदर्श गौरव और शनाया कपूर की तू या मैं, पर दोनों में ही थिएटर खाली, एब्सोल्यूट जीरो हाइप। तो क्या ये दोनों आपका टाइम डिजर्व करती है या फिर वैलेंटाइन के लिए कुछ और ही प्लान करना पड़ेगा? बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो भाई इतिहास गवाह है कि जब जब विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर का कॉम्बिनेशन मिला है तब तब स्क्रीन पे कुछ कमाल हुआ है। इनफैक्ट शाहिद कपूर की ट्रू एक्टिंग रेंज ही हमें फर्स्ट टाइम कमीने में देखने मिली थी। उसके बाद हैदर, रंगून और अब ओ रोमियो। एंड आई किड यू नॉट, भले ही टीजर ट्रेलर में ऐसा फील हो रहा था कि शाहिद कपूर अपने कबीर सिंह के जोन में से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बट ही इज टोटली एक्सप्लोसिव इन द फिल्म। इस फिल्म में वो हुसैन उस्तरा नाम के एक गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं एंड ही मैनेजेस टू कीप दिस कैरेक्टर एंड हिज परफॉर्मेंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज अदर परफॉर्मेंसेस। अब पिक्चर की जो स्टोरी है ना, वो 90s के मुंबई के अंडरवर्ल्ड में सेट है और मिक्स थीम्स है मूवी के अंदर। गैंगस्टर ड्रामा भी है, रोमांस भी है, रिवेंज भी है और खूब सारा एक्शन और खून खराबा भी है। अब जो शाहिद कपूर का एंट्री शॉट है ना, वही काफी है जो तुम्हें ये फिल्म देखने पे मजबूर करेगा। बट जैसे ही तुम पिक्चर के फर्स्ट हाफ में इमर्स होने लगोगे, तभी बीच में एक गाना टपक जाएगा और पिक्चर का मूड और फ्लो दोनों ही चले जाएंगे। और वैसे मुझे गानों से कोई इशू नहीं है, विशाल भारद्वाज का सेंस ऑफ म्यूजिक भी पसंद है, पर इस बार फर्स्ट हाफ में काफी सारे गाने काफी आउट ऑफ द प्लेस फील होते हैं। और जब पिक्चर का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप कोई और ही पिक्चर देख रहे हो। तृप्ति का कैरेक्टर पूरी मल्टी मारता है और उसके साथ ये दो तीन बड़े बड़े ट्विस्ट, जिनको देख के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पिक्चर पूरी बदल जाती है, मुंबई से सीधा स्पेन तक पहुंच जाती है और वो चीज लिटरली आपके दिमाग के ऊपर से जाएगी। लेकिन एक चीज जो ट्रेंडिंग है और आजकल जिसके बिना मूवीज कंप्लीट नहीं होती है, वो है खूनम खून ब्रूटल एक्शन। और यहाँ पे उस एक्शन की कोरियोग्राफी एकदम स्टाइलिश फील होती है। इनफैक्ट एक सीक्वेंस है जब बारिश में शाहिद कपूर घूम घूम के गुंडों को मार रहे हैं, वो एक सीक्वेंस काफी बढ़िया है, पर एक्शन में ब्रूटैलिटी घुसाने के चक्कर में बहुत जगह लॉजिक की भी समाधि बनाई गई है। और उसमें भी ऐसा कुछ काटपीट नहीं दिखाया है जो ऑलरेडी देख रखा हो, जो देख के लगे कि हाँ यहाँ पे इन्होंने कुछ नया किया है। लाइक माधुरी के धक धक वर्जन पे शाहिद कपूर 100 बंदों को मार रहा है, अपने पास से उस्तरे निकाल के फेंक रहा है, इवन उस उस्तरे से गर्दन, सर सब काट रहा है, बट स्टिल you will feel that something is missing। और ये something missing वाली फीलिंग ना आपको फिल्म में थ्रू आउट फील होगी। जैसे शाहिद और तृप्ति के बीच कुछ केमिस्ट्री है, पर उसका कुछ हो नहीं रहा। तृप्ति डिमरी का भी जो रिवेंज वाला एंगल है, वो भी उतना इफेक्टिव फील नहीं हो पाता। इवन जो विलन है अविनाश तिवारी, उसका कैरेक्टर तो ऐसा होना चाहिए था जिससे सबकी फटनी चाहिए, पर उनसे ज्यादा इफेक्टिव तो नाना पाटेकर का कैरेक्टर लगता है। और जब जब भी नाना पाटेकर और शाहिद कपूर स्क्रीन पर आए थे ना, वो तो लिटरली फिल्म के मेजर हाईलाइट थे। एंड इसके अलावा क्लाइमैक्स, जो विशाल भारद्वाज की फिल्म्स में सबसे ज्यादा हार्ड हिटिंग होता है, आर्टिस्टिक होता है, पोएटिक होता है, इधर वो भी कन्विंसिंग होते होते रह जाता है। जैसे विशाल भारद्वाज के सिग्नेचर स्टाइल पे कमर्शियली सक्सेसफुल होने का बोझ हो कि हाँ भाई 150 करोड़ में पिक्चर बनाई है तो ट्रेंड को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। पर फिर भी ओवरऑल फिल्म की कास्टिंग बढ़िया है, डायरेक्शन बढ़िया है, परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, म्यूजिक अच्छा है, विजुअल्स कमाल के हैं, स्केल दिखता है और यहाँ पर तृप्ति डिमरी को ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया गया है। एक ऐसा सीन भी जो था पिक्चर में, उसका कॉन्टेक्स्ट भी जब आता है तो वो वैलिड लगता है। और ये बात तो है कि बंदी को कुछ सब्सटैंशियल करने को दो तो वो करके दिखाती है। बॉलीवुड बस तृप्ति डिमरी के टैलेंट को ना अंडर एस्टिमेट कर रहा है। और शाहिद कपूर तो है ही कंप्लीट पैकेज। ही कैन एक्ट, ही कैन डांस, चार्मिंग स्क्रीन प्रेजेंस है उनकी और उनकी जो मेहनत है वो दिखती भी है। बाकी हर एक सपोर्टिंग एक्टर, चाहे फरीदा जलाल हो, विक्रांत मैसी हो, तमन्ना भाटिया हो, वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट लैंड करते हैं और हर एक कैरेक्टर भी आपको ध्यान रह जाता है। बट सिंस कुछ जगह सीन्स ओवरस्ट्रेच हैं, तो 3 घंटे का रन टाइम फील होता है। बाकी नो न्यूडिटी, नो एडल्ट सीन्स, एक किस है, ब्रूटल और वायलेंट सीन्स है, गालियां कहीं कहीं पर म्यूटेड, कहीं पर अनम्यूटेड है, इसीलिए ए रेटेड है। और भले ही ये विशाल भारद्वाज की फाइनेस्ट वर्क में से ना हो, सबके टेस्ट में भी फिट ना हो, फिर भी जस्ट फॉर इट्स पॉजिटिव मेरी तरफ से एक वन टाइम वॉच तो डिजर्व करती है। इसके बाद मैंने देखी तू या मैं, स्टारिंग एक नेचुरली टैलेंटेड एक्टर आदर्श गौरव और अनन्या पांडे के बाद इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्ट्रगलर, जिन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म में ही बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल किया था, एक्सप्रेशन की क्वीन शनाया कपूर। 2 घंटे 25 मिनट की पिक्चर जो एक थाई सर्वाइवल थ्रिलर द पूल की हिंदी एडेप्टेशन है। एंड ऑनेस्टली सर्वाइवल थ्रिलर के जॉनर में लास्ट कौन सी ढंग की बॉलीवुड मूवी आई थी वो तो मुझे याद नहीं है। तो इसको देखने की मेरे पास एक तो ये वजह थी और दूसरी इसके डायरेक्टर बिजॉय नाम्बियार, जिसकी वजह से मुझे इस फिल्म पे थोड़ा बहुत फेथ था। तो पिक्चर में है 2 इंस्टा इन्फ्लुएंसर, एक मुंबई की चाल का रैपर तो दूसरी साउथ बॉम्बे की माचा गर्ल। अब दोनों मिलते हैं कोलैब के लिए, दोनों के बीच में सिचुएशनशिप रिलेशनशिप चलता है और फर्स्ट हाफ इसी में निकल जाता है। पूरा कैरेक्टर सेटअप होता है, एक बहुत कन्वीनियंट सी लव स्टोरी हमें दिखाई जाती है जिससे हम इन दोनों से रिलेट कर सके। पर असली गेम शुरू होता है पिक्चर के सेकंड हाफ
हाफ में, जहाँ ये दोनों 20 फीट गहरे एक पूल में फंस जाते हैं और ड्रेन से निकल के आता है क्रोकोडाइल। अब सुनने में जितना ऑड लगता है, सरप्राइजिंगली पिक्चर में उतना लॉजिकल दिखाया है, 2-4 चीजों को छोड़ के। तो अब जब किसी के आसपास क्रोकोडाइल मंडरा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि टेंशन होगी और लगेगा कि अभी तो पूरा माहौल सीरियस हो जाना चाहिए, मतलब इनको ये चीज सोचनी चाहिए कि हाँ, इनको इस क्रोकोडाइल से बचना कैसे है। पर इन दोनों को ही वहां पर देख के आपको ऐसा फील होगा कि दोनों पूल के अंदर पिकनिक मना रहे हैं, क्योंकि इतने टेंस माहौल में कोई जोक कैसे मार सकता है। गटर का गॉडजिला है। पर फिर भी ऐसे सीन्स है पिक्चर के अंदर जो आपको हुक करके रखते हैं, वो एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देते हैं, क्योंकि किसी की भी फटते हुए देखने में जो मजा आता है ना, वो मजा ये पिक्चर आपको देती है और उसमें क्रेडिट जाता है इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को। बस क्लाइमैक्स में आते आते वो डर, वो टेंशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि उधर पिक्चर प्रिडिक्टेबल बन जाती है। बाकी गाने सही है और जो पूरा मराठी बेस रेडी किया है, मुंबई दिखाया है, वो काफी ऑर्गेनिक फील होता है। उसमें काफी बड़ा रोल एक्टर्स का है। आदर्श गौरव, वो तो भाई पूरे कैरेक्टर की स्किन के अंदर घुस जाते हैं। क्या परफॉर्मेंस दिया है, मतलब आपको गली बॉय वाली वाइब्स आएंगी, पर इधर काफी कुछ डिफरेंट लगेगा, मेनली बिकॉज ऑफ हिज एफर्टलेस परफॉर्मेंस, डायलॉग डिलीवरी एंड कॉमिक टाइमिंग। और अगर शनाया कपूर का बोलूं ना, तो इधर तो उनको बहुत बढ़िया असाइनमेंट मिला था, एक अमीर घर की प्रिविलेज लड़की का रोल, मतलब शी बेसिकली हैड टू प्ले हरसेल्फ। बट सीरियसली यहाँ पर भी उसको देखकर लगता है कि इससे अच्छी एक्टिंग तो क्रोकोडाइल ने कर ली, और वहां पर फिल्म वीक फील होती है। इनफैक्ट जो लव स्टोरी भी फर्स्ट हाफ में देखने मिलती है, उसमें भी बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं आ पाती। जो कैरेक्टर्स हैं जिनके लिए आपको वो इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए कि अपने को इस कैरेक्टर के लिए वो फिक्र फील हो, वो नहीं फील होती। हाँ, एक स्पेशल मेंशन, जो बंदा पूरा कैरेक्टर में घुस गया, अंश विकास चोपड़ा। क्या परफॉर्मेंस थी, मतलब एक्सेलेंट कॉमिक टाइमिंग, एक्सेलेंट डायलॉग डिलीवरी, एकदम ही जबरदस्त। तो ओवरऑल खून भरी मांग मीट्स गली बॉय मीट्स सैराट का जो एक कॉकटेल था, अपने लिए तो काम कर गया। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये थिएटर की जगह OTT पर आई होती तो शायद इसे थोड़ी और अटेंशन मिली होती। तो अगर आपको कोई सर्वाइवल थ्रिलर देखनी है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो।